हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो बात करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हमारी हो चुकी है इस श्रृंखला से रिलेटेड, यानी 7-8 जो भी अक्टूबर का था इतिहास, उससे रिलेटेड पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में अपना सारा माहौल गर्म कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे 9 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, तो आज जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी 9 अक्टूबर की, और बाकायदा हम 9 अक्टूबर के इतिहास में उन सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करेंगे जो कि देश और दुनिया के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए 9 अक्टूबर के तौर पे दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो बात करते हैं 9 अक्टूबर के इतिहास पे। घटनाओं का भरपूर आनंद लेते हुए हम लोग बात करते हैं 9 अक्टूबर की। 9 अक्टूबर 1874 की बात करते हैं। 1874 ये वो तारीख है कि ये यार अपनी एक अलग पहचान को लेकर के 9 अक्टूबर के इतिहास में आज क्या है, बाकायदा दर्ज है। ठीक है, इसमें यार हमें ये याद रखना है कि 9 अक्टूबर में हमारा एक तरीके से बोले तो एक हमारी संधि होती है, यानी एक समझौता होता है विभिन्न देशों के द्वारा। उस समझौते को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल, यानी एक तरीके से बोले तो डाक सेवा पूरे विश्व भर में मतलब स्थापित होती है। पहली बात संधि की बात करते हैं। संधि यानी जो समझौता होता है विभिन्न देशों के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल पोस्टल यूनियन के नाम से जानते हैं। यूनियन के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये एक प्रकार की संधि होती है। संधि अर्थात समझौता होता है विभिन्न देशों के द्वारा। विभिन्न देशों के द्वारा एक हमारा सम्मेलन बुलाया जाता है और उस सम्मेलन के अंतर्गत ये हमारी संधि होती है, और इस संधि के माध्यम से सारे देशों ने मिलकर के ये मतलब एक प्रकार से बोले तो एक सहमति जताई सारे देशों ने मिलकर के। उसमें ये बोला गया कि मतलब जो भी हमारा पहले यार सिस्टम ये था कि हमारा फोन वगैरह का सिस्टम नहीं होता था। ठीक है, तो ना ही कोई फोन वगैरह होता था, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। 1874 यह वो दौर था कि इस समय टेक्नोलॉजी का कोई सिस्टम नहीं था, तो इस समय यार हमारा पत्राचार वगैरह होता था, यानी पत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार एक दूसरे से क्या करता था, आदान प्रदान किया करता था। तो इसी कारणवश एक हमारा समझौता होता है विभिन्न देशों के द्वारा, यानी एक तरीके से बोले तो इंटरनेशनल लेवल पे, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, और उसमें सारे देशों ने सहमति जताई कि आज के बाद से यानी 9 अक्टूबर के बाद से 1874 में ही हम लोग पत्रों के आवागमन पे क्या करेंगे, एक पोस्टल यूनियन की स्थापना करेंगे, जिसको हम लोग जनरल पोस्टल यूनियन के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना की गई किस उद्देश्य से की गई, तो उसका महज केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि पूरे विश्व में जो भी डाक व्यवस्था होगी वो सारे देशों के लिए क्या होगी, सिमिलर होगी, यानी एक समान होगी। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य था इस पोस्टल को क्या करने का, स्थापित करने का।
एंड यार एक तरीके से बोल सकते हैं कि 9 अक्टूबर को डाक घर दिवस के तौर पे क्या करते हैं, मनाते हैं, यानी विश्व डाक दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है। विश्व डाक दिवस के तौर पे मनाते हैं। उद्देश्य क्या था, हम लोगों ने देख लिया, किसके द्वारा, विभिन्न देशों के द्वारा यह सहमति हमारी की गई थी। तो ये घटना थी हमारी 1874 में, जो कि बाकायदा 9 तारीख में आज भी इतिहास में क्या है, दर्ज है। ठीक है, तो इस घटना को हमें क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं इसी 9 अक्टूबर के इतिहास में 1876 की बात करते हैं। 1876, अभी मैंने क्या बोला कि इस समय टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई फोन वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो पत्राचार होता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये दौर आता है 2-3 साल बाद, यानी जैसे ही विश्व डाक दिवस की स्थापना हमारे हो जाती है, तो इसी 9 तारीख और 1877 में ही क्या होता है कि पहली बार टेलीफोन के माध्यम से, किसके माध्यम से, पहली बार टेलीफोन के द्वारा, यानी एक तरीके से बोले तो बिना वायर के, यानी इसी तरीके से बोल सकते हैं टेलीफोन वायर के माध्यम से, आउटडोर वायर के माध्यम से, सॉरी, टेलीफोन में आउटडोर वायर के माध्यम से 2 तरफा बातचीत होती है पहली बार। इस तथ्य को भी हमें क्या करना है, पकड़ना है। या टेलीफोन में पहली बार बातचीत होती है दोनों तरफ, कब होती है, 1877 में टेलीफोन में। और ये अभी भी फोन का जमाना नहीं था, ये टेलीफोन की बात बोल रहा है। ठीक है, टेलीफोन में पहली बार आउटडोर वायर के माध्यम से, आउटडोर वायर के माध्यम से पहली बार 2 तरफा बातें होती है, 2 तरफा बातें होती है। कहने से तात्पर्य यह है कि एक तरीके से हम यही बोल सकते हैं कि 9 अक्टूबर 1877 की यह वो तारीख है कि जो पहली बार टेलीफोन पे 2 व्यक्तियों के द्वारा क्या की गई, बातचीत की गई। ठीक है, और उसमें एक हमारा व्यक्ति था जो कि बोस्टन का रहने वाला था, ये स्थान याद रखना है हमें। ठीक है, बोस्टन नामक स्थान पे रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम था बेल, और एक हमारा कैम्ब्रिज में रहने वाला व्यक्ति, कैम्ब्रिज नामक स्थान पे एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग वॉटसन के नाम से जानते हैं, वॉटसन के नाम से जानते हैं। तो पहली बार टेलीफोन पे इन्हीं दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या की गई, वार्तालाप की गई। पहली बार में कब की गई, 1877 में। ठीक है, तो इस कारणवश भी इस घटना को हमें क्या करना है, याद रखना है, जो कि बाकायदा 9 अक्टूबर के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान को लेकर के क्या होती है, दर्ज होती है। बात करते हैं इसी 9 अक्टूबर के इतिहास में। 9 अक्टूबर 1876 की बात हम लोगों ने की, 76 की बात की, 1877 की बात करते हैं। 9 अक्टूबर 1877 की बात करते हैं। इस दिन क्या होता है, तो इस दिन यार हमारा एक तरीके से बोले तो एक हमारा क्रांतिकारी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोल सकते हैं, या स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं। इनको हम समाज सेवी के नाम से भी जानते हैं, समाजकर्ता के तौर पे भी इनकी गिनती हम क्या करते हैं इतिहास में। ठीक है, तो इनका क्या होता है, जन्म होता है, कहां पे होता है, उड़ीसा क्षेत्र में। क्या नाम था, गोप बंधु दास का क्या होता है, जन्म होता है। कहां पे होता है, उड़ीसा में होता है। ये थे कौन, गोप बंधु दास। तो यह एक समाज
समाज सेवी के तौर पे या समाजकर्ता के तौर पे, और इसी के पश्चात में इनको हम स्वतंत्रता स्वतंत्रता या स्वाधीनता सेनानी के तौर पे जानते हैं। इसको भी हमें याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में हम इनको एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पे भी जानते हैं, राष्ट्रवादी नेता के तौर पे भी जानते हैं। और यार अगर बात ही कर रहे हैं तो उड़ीसा में अगर हम लोग जाएंगे ना, आज भी वर्तमान स्थिति की बात बोल रहा हूं मैं, कि अगर हम लोग उड़ीसा क्षेत्र में आज भी एंट्री करेंगे तो वहां पे अगर हम लोग किसी भी समाज सेवी या स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूछेंगे तो आज भी व्यक्ति जो इतिहास के मतलब उड़ीसा के इतिहास से रूबरू होगा वो यार इनका नाम जानता होगा बड़े ही बेहतरीन तरीके से। अगर वहां पे जाकर के पूछेंगे गोप बंधु दास के बारे में तो यार वहां के जो भी लोग हैं जो इतिहास का अध्ययन कर चुके हैं वो यार इनका नाम पहले लेंगे, ठीक है। तो इस कारणवश भी इनकी ये जो मतलब ये 9 अक्टूबर 1877 की जो तारीख है ये इन्हीं के कारणवश बाकायदा इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। और इनको समाज से इतना लगाव था कि ये यार समाज में हमेशा ये सामाजिक कृत्य ही करते रहते थे, सामाजिक सेवा से ही ये जुड़े रहते थे और इनको गरीबों के मसीहा के तौर पे भी देखा गया। इस कारणवश यानी एक तरीके से बोले तो ये गरीबों की ज्यादा दुख दर्द बांटने में उनका एक तरीके से बोले तो हमसफर के साथी थे, इतना कह सकते हैं, ठीक है। इसी कारणवश इनको एक मतलब नाम भी दिया गया उड़ीसा में, क्या नाम दिया गया कि इनको गरीबों के दोस्त के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के पश्चात में इनका एक नाम उड़ीसा में और प्रसिद्ध हुआ, या ये एक नाम से इनकी ख्याति और विकसित हुई जिनको हम उत्कल के नाम से भी जानते हैं, या इनका जो दूसरा नाम है वो हम उत्कल मणि के नाम से भी जानते हैं। इसी कारणवश ये 9 अक्टूबर 1877 की जो तारीख है बाकायदा गोप बंधु के नाम से इतिहास में आज क्या है दर्ज होकर के रह गई, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। बात करते हैं इसी 9 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। इसी में देखते हैं 9 अक्टूबर 1945 की बात करते हैं। 9 अक्टूबर 1945 की बात करते हैं। 1945 ये वो तारीख है कि ये भी अपनी एक अलग पहचान को लेकर के इतिहास में क्या है बाकायदा 9 अक्टूबर इसका साक्षी बना हुआ है। क्या होता है कि इसमें एक हमारा एक तरीके से बोले तो संगीतज्ञ थे, एक बहुत ही बेहतरीन संगीतज्ञ जिनको हम लोग अमजद अली खान के नाम से जानते हैं। बहुत ख्याति बटोरता है बंदा ये, यानी इतनी ख्याति इसको मिलती है कि वो हम पूछ नहीं सकते। अमजद अली खान नाम याद रखना है। कहां अमजद अली खान का जन्म होता है, क्या होता है जन्म होता है, कहां पे होता है तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। ग्वालियर में अमजद अली खान का क्या होता है जन्म होता है। ये थे कौन तो ये खान जी हमारे एक प्रसिद्ध कौन थे प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ये एक प्रकार का संगीत ही होता है, यानी जैसे हमारा होता है ना हारमोनियम वगैरह होता है, वीणा वगैरह होता है, या इस तरीके के जितने हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसी प्रकार से ये हमारा सरोद वादक नाम का एक क्या होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो ये अमजद अली खान जी के द्वारा ये क्या होता है कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से बजाया जाता है। और इतना ही नहीं
ये अमजद अली खान जो है, इनको संगीत जो है एक तरीके से बोले तो विरासत में प्राप्त होती है। विरासत से क्या तात्पर्य है कि इनको जन्मजात से ही इनको संगीत में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा था, या एक तरीके से बोले तो इनके जो दादा परदादा पिता वगैरह थे वो भी संगीत से ही ताल्लुक रखते थे। इसी कारणवश इनको जन्म से ही संगीत की शिक्षा क्या हुई, बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्राप्त हुई, और इतने बेहतरीन तरीके से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की कि आज इतिहास में इनका नाम हमेशा के लिए क्या हो गया, दर्ज हो गया। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर और बोलना चाहूं इनके संदर्भ में मैं, तो यार महज 12 वर्ष की आयु में इन्होंने सार्वजनिक रूप से पहली बार अपने सुरों का ऐसा सुर बिखेरा कि यार जितने भी बड़े बड़े हमारे दिग्गज संगीतकार थे वो यार इनके सुरों के कायल होकर के रह गए। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये हमारी तारीख इतिहास में क्या हो जाती है, हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। और इतना ही नहीं, मैंने अभी पहले ही बोला कि इनके पिता वगैरह भी एक संगीतज्ञ ही थे, वो भी संगीत के विशेषज्ञ ही थे। और इस समय यार कब 1945 में हमारा उस समय मध्य प्रदेश में राजा महाराजाओं का शासन था, तो दरबार में इनके पिता के टाइम पे अर्थात 1945 से पहले इनके जो पिता थे वो भी दरबार में ही, राजा के दरबार में रहते थे, तो वो भी यार एक संगीत से ही ताल्लुक रखते थे, जिनका नाम था हाफिज खान के नाम से भी जानते हैं, इनके पिता का नाम था। ठीक है, तो इस कारणवश भी 9 अक्टूबर 1945 की तारीख हमेशा के लिए इतिहास में क्या हो गई, दर्ज हो गई। बात करते हैं इसी 9 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं 9 अक्टूबर 1949 की बात करते हैं। यह तारीख भी अपनी पहचान को लेकर के इतिहास में आज क्या है, बाकायदा दर्ज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक हम लोगों ने नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो हम बताते हैं क्या, प्रादेशिक सेना, यानी इंडिया में प्रादेशिक सेना की स्थापना होती है। किसकी? प्रादेशिक सेना की स्थापना होती है 1949 में। इसको हमें याद रखना है। और इतना ही नहीं, इसको हम लोग टेरिटोरियल आर्मी के नाम से भी जानते हैं। टेरिटोरियल आर्मी, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था इंडिया में? तो इसको स्थापित करने का एक ही उद्देश्य था कि जैसे भी हमारी यार ये डिफेंस की जितनी भी हमारी लाइनें होती हैं या डिफेंस के जितने भी रास्ते हैं हमारे, इनको छोड़ करके इस मतलब सेना का गठन किया गया। यानी जो भी हमारी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी वगैरह जो भी सिस्टम है, उनको छोड़ करके भी एक सेना का गठन किया गया 1949 में, जो कि यह भी देश की सुरक्षा से रिलेटेड ही क्या करती है, कार्यभार संभालती है। और कब करती है? जब ये जितने भी हमारी सेनाएं बनाई गई हैं इंडिया के अंतर्गत, जब इनसे यार कुछ नहीं हो पाता है तो सेकंड जो हमारी डिफेंस का सिस्टम बचता है वो यही आती है, मतलब किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक है, जब उन लोगों से कुछ ना हो पाता तब यार इस सेना का प्रयोग हमारे डिफेंस के जो भी चीफ हैं वो यार करते हैं। और इसी के संदर्भ में मेरे हिसाब से यार अभी जो भी हमारी एक तरीके से बोले इसी से मिलता जुलता अभी कुछ मतलब महीने पहले हमारी आई थी ना एक योजना, जिसको हम लोग अग्निपथ के नाम से अभी हम लोगों ने नाम सुना था, तो जस्ट सेम ये उसी प्रकार की थी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1949 के अंतर्गत की गई। और हर वर्ष हम लोग 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी डे के नाम से जानते हैं। और इसमें यार आम व्यक्तियों को यह अवसर प्रदान किया गया कि वो भी सेना की भूमिका अदा कर सकते हैं।
आम नागरिक भी, ठीक है। फिलहाल में जो भी हमारी अग्निपथ योजना थी उसमें महज 4 साल का समय था, लेकिन इसमें यार कोई समय सीमा तय हमारी नहीं की गई। और इसमें अगर किसी भी युवा को मतलब जाना है या भर्ती होना है तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल और केवल मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए और जो भी यार वो आम स्तर की डिग्रियां होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कारणवश 1949 में ये हमारी स्थापना प्रादेशिक सेना की क्या की गई, ठीक है। इसी कारणवश ये इतिहास में आज क्या है, बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं 9 अक्टूबर 1969 की बात करते हैं। देखते हैं इसी में 9 अक्टूबर 1969 की बात करते हैं। 1969 यानी 1969 यह भी अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में आज बाकायदा 9 अक्टूबर के तौर पे इतिहास में क्या है, दर्ज है, ठीक है। इस दिन क्या होता है कि हम लोगों ने इससे पहले भी अभी पढ़ा था, एक हमारा पोस्टल यूनियन की स्थापना होती है जो कि वो विश्व डाक था, ठीक है। लेकिन इसमें जापान में एक सम्मेलन होता है, इसको भी हमें याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इस सम्मेलन का क्या होता है, या ये सम्मेलन हमारा संपन्न होता है, सम्मेलन संपन्न होता है, होता कहां पे है, तो जापान में, या जापान की जो भी हमारी राजधानी है टोक्यो, क्या है, टोक्यो में इस सम्मेलन का क्या होता है, समापन होता है। या ये जो हमारी मतलब ये जो सिस्टम था ये यहाँ पे सम्मेलन को संपन्न किया जाता है। इस कारणवश 9 अक्टूबर 1969 की तारीख बाकायदा इतिहास में आज क्या है, दर्ज है, ठीक है। बात करते हैं इसी 9 अक्टूबर में ही 9 अक्टूबर 2006 की बात करते हैं। 9 अक्टूबर 2006 ये तारीख भी बाकायदा इतिहास में क्या है, दर्ज है, अपनी अलग पहचान को लेकर के। इस दिन क्या होता है कि गूगल के द्वारा एक अधिग्रहण किया जाता है। अधिग्रहण से तात्पर्य क्या है कि अधिग्रहण से यानी तात्पर्य यह है कि गूगल के द्वारा एक हमारी कंपनी की खरीदारी की जाती है, वो YouTube है, क्या है, YouTube, यानी गूगल के द्वारा YouTube के अधिग्रहण की घोषणा की जाती है। अधिग्रहण की घोषणा होती है, कब होती है, 2006 में, और फाइनली 13 नवंबर को ये हमारा सिस्टम पूरी तरीके से क्या हो जाता है, 13 नवंबर को ये पूरा हमारा अधिग्रहण समाप्त हो जाता है। गूगल के द्वारा ये सारा सिस्टम कर लिया गया था और यह उस समय का 2006 का यह एक ऐसा अधिग्रहण था कि गूगल के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण के तौर पे ये देखा गया, यानी इससे बड़ा कोई अधिग्रहण या खरीदारी गूगल ने नहीं की। कितने नंबर पे था, दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो इस कारणवश 9 अक्टूबर
2006 की जो तारीख है, बाकायदा ये गूगल के अधिग्रहण के तौर पे क्या हुई, इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जिसका प्रमाण बाकायदा 9 अक्टूबर की तारीख हमारा इसका प्रमाण है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ 9 अक्टूबर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास में। तब तक के लिए जय